अभी तक आपने देखा ह्यूमन स्कैनर में कि पेंगुइन जिस बीस्ट को कंट्रोल किया था वही बीस्ट लोग उसी को मार देते हैं। यही देखकर युनजाओ और निंगफैंग शॉक में आ जाते हैं और निंग बोलता है ये क्या चल रहा है। बीस्ट पेंगुइन को मारने के बाद निंगफैंग और युनजाओ पर दहाड़ने लगते हैं। बीस्ट को देखकर युनजाओ वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए निंगफैंग को बोलता है उसे देखो मत, वहाँ से भागो। लेकिन निंगफैंग उन बीस्ट को देखकर वहीं जम गया था। फिर वो होश में आया, फिर वहाँ से वो भागने लग गया। युनजाओ भागते भागते उन बीस्ट लोग को बोलता है मैं 3 दिन से नहाया नहीं हूँ, मुझे मत खाओ। निंगफैंग अपने टीम लोग को बोलते हैं यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट हैं, हम लोग रोक नहीं पाएंगे, सभी कोई भागो यहाँ से। फिर यान युनजाओ और निंगफैंग को देखकर बोलता है तुम लोग कभी मुझे नहीं मार पाओगे। फिर अचानक से कंसंग और हुआफैंग यान को बोलते हैं यान तुम्हारे पीछे देखो। यान बोलता है क्या, मेरे पीछे क्या है। यान पीछे मुड़कर देखता है और वो सब बीस्ट उसके पीछे खड़े होते हैं। यान ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है ये क्या हो रहा है। अचानक से हुआफैंग यान को बचा लेती है और बोलती भागो यहाँ से। यान जल्दी से एक प्लान बनाओ, हम लोग इस 20 लोगों से नहीं बच पाएंगे। कंसंग बोलता है ब्रदर यान अब मुझसे नहीं होगा, मेरा पिछवाड़ा दर्द हो रहा है। यान बोलता है जल्दी से इस रोड पर सीधा भागते रहो, हम लोग जंगल के आखिरी छोर पर पहुंच जाएंगे। जैसे कि नक्शे में लिखा हुआ है ये 20 लोग इस फॉरेस्ट को नहीं छोड़ सकते हैं। फिर कुछ देर के बाद वो लोग जंगल के आखिरी छोर पर पहुंच जाते हैं। फिर यान अपने पीछे मुड़कर उन 20 को देखता है और अपने मन में बोलता है जैसा कि नक्शे में लिखा हुआ था कि ये 20 लोग जंगल को छोड़कर बाहर नहीं आ सकते। अच्छा वो ये सही बात है। फिर अचानक से कंसंग के पीछे एक बड़ा सा पूछ आता है और यान बोलता है कंसंग अपने पीछे देखो, वो 20 लोग जंगल से बाहर नहीं आ सकते थे, लेकिन वो 20 अपने पूछ के मदद से कंसंग को अपनी ओर घसीट लेता है। कंसंग चिल्लाते हुए बोलता है ब्रदर यान मुझे बचा लो। फिर कंसंग अपना चाकू निकालते हुए उस बीस्ट पर हमला कर देता है और बोलता है तुम अपना मौत का इंतजार कर रहे हो कमीने कहीं के, और उसे 2 टुकड़े में काट देता है। ये देखकर दूसरे 20 लोग और भी गुस्से में आ जाते हैं। फिर यान बोलता है ओ नो, ये 20 लोग खून के गंध से और भी गुस्से में आ जा रहे हैं। कंसंग जमीन पर रोते हुए बोलता है अब समय आ गया, मैं मरने वाला हूँ। फिर वो 20 लोग यान और उसके दोस्तों पर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन अचानक से वो लोग रुक जाते हैं। वो लोग किसी से डर रहे होते हैं और फिर अचानक से वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। यान ये सब देखकर बोलता है ये क्या चल रहा है। फिर वो लोग अपने पीछे किसी के आने की आवाज़ सुन रहे होते हैं, वहाँ पर कोई बीस्ट होता है, इसलिए वो लोग वहाँ से भाग गए थे। फिर यान बोलता है मुझे कोई परवाह नहीं, ये कौन सा बीस्ट है, चलो सब कोई मिलकर इसे हराए। फिर यान के दोस्त लोग बोलते हैं यान सही बोला, हम लोग सब कोई मिलकर लड़ेंगे। दूसरा आदमी बोलता है मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं एक हीरो हूँ, चलो इस बीस्ट को मारते हैं हम लोग। फिर बीस्ट उन लोगों के पास पहुँचता है। सभी कोई उस बीस्ट को देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो एक प्यारा सा व्हाइट टाइगर होता है। सभी कोई शॉक्ड हो जाते हैं और हुआफैंग बोलती है ओ कितना क्यूट है ये। हुआफैंग बोलती है ये व्हाइट टाइगर का बच्चा यान को फॉलो क्यों कर रहा है, मैं यान से ज्यादा क्यूट और सुंदर हूँ। यान हुआफैंग से बोलता है ये शायद कोई इत्तेफाक होगा, मैं इस व्हाइट टाइगर को लिटिल बे बुलाऊंगा आपसे। यान अपने मन में बोलता है ये टाइगर मुझे इसलिए फॉलो कर रहा है क्योंकि मेरे पास स्पिरिचुअल एनर्जी है। फिर यान उस व्हाइट टाइगर को लेकर उस माइन की ओर चलते हुए हुआफैंग से बोलता है चलो हम लोग को तो माइन मिल गया, हम लोग अंदर चलते हैं और जाकर देखते क्या है। हुआफैंग बोलती है मुझे इस गुफा से कुछ अलग ही फीलिंग आ रही है, यान तुम अकेले चल जाओ, हम लोग यहाँ रुक कर तुम्हारी रक्षा करेंगे। यान बोलता है ठीक है मैं अंदर जाता हूँ, अगर कुछ हुआ तो मुझे बुला लेना। कंसंग बोलता है सही से जाना ब्रदर यान, अगर अंदर में कुछ भी हुआ तो जल्दी से बाहर आ जाना। हुआफैंग बोलती है मेरे इस व्हाइट टाइगर का अच्छे से ध्यान रखना। फिर यान उस व्हाइट टाइगर को लेकर उस गुफा के अंदर चल जाता है और बोलता है यहाँ का स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ताकतवर है, इस गुफा के अंदर क्या होगा। अचानक से वो व्हाइट टाइगर यान के हाथों से कूद कर उस गुफा के अंदर चला जाता है। यान उस व्हाइट टाइगर को बोलता है रुको मेरे लिए भी लिटिल बे। फिर यान उस व्हाइट टाइगर के पीछे भागता है। अचानक से वो देखता है गुफा के ऊपर बहुत सारे क्रिस्टल लगे होते हैं और जहाँ पर वो व्हाइट टाइगर होता है वहाँ पर एक तलवार रखा होता है। फिर यान बोलता है ये स्पिरिचुअल स्टोन अब मेरा है। फिर यान की नज़र उस तलवार के ऊपर पड़ती है और यान बोलता है ये तलवार के ऊपर क्या है। फिर यान उस पत्थर के ऊपर तलवार और कॉपी उठा लेता है और हंसते हुए बोलता है ये मेरा बहुत अच्छा भाग्य है, अब समय आ गया
कि मैं इसका पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकूं। फिर यान उस पत्थर की ओर झुकते हुए बोलता है, शुक्रिया आपका ये सब के लिए। फिर यान उस पत्थर के ऊपर बैठ जाता है और बोलता है, चलो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया जाए। फिर यान अपने नए शक्ति पर फोकस करने लग जाता है और गुफा के बाहर यान के दोस्त लोग को रुआन के पापा बंदी बना लेते हैं। रुआन के पापा हंसते हुए बोलते हैं, शुक्रिया तुम लोग का, फाइनली मुझे ये गुफा मिल गया। यान कहाँ पर है, उसे बोलो बाहर आने के लिए। रुआन फैमिली को शर्मिंदा करने के लिए अब यान को मरना पड़ेगा। कंसंग बोलता है, धत तेरे की, उन 20 लोग के चक्कर में मेरा सारा एनर्जी खत्म हो गया। हुआफेंग बोलती है, अब हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, अब सारा होप यान पर है। फिर रुआन बोलता है, अपनी तलवार तैयार करके रखो और अपनी नज़र उस गुफा की ओर रखो, कभी भी यान वहाँ से आ सकता है, उसे भागने मत दो। फिर वो लोग बोलते हैं, हाँ समझ गए।